सिलेक्शन ऑफ डीबीए 4 स्टेप थ्योरी के अंदर जब हम देखते हैं कि ये घटना कब होगी, जैसे कि शादी कब होगी या बच्चे कब होंगे, तो शादी के लिए कौन कौन से हाउसेज हैं? 2, 7, 11। 2, 7, 11 हैं। तो शादी जब होगी, जब डीबीए चल रहा होगा, जिसमें दशा भुक्ति अंतरा तीनों मुल्क के 2, 7, 11 को एक्टिवेट उस टाइम कर रहे होंगे या सिग्निफाई कर रहे होंगे। इफ एनी वन ऑफ देम मिसिंग, तो उस टाइम पे शादी नहीं होगी। ये एक रूल है थियोरेटिकल। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ऐसी उसके संतान कब होगी? व्हेन डीबीए इज गिविंग 2, 5 एंड 11। तो सपोज हमको देखना है कि व्हेन ही विल बी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, और उसके प्रोजेनी कब होगा। तो सपोज दशा इज गिविंग 2, देन भुक्ति कौन सा होना चाहिए? इफ एनीबॉडी कैन टेल मी। 5 सर। 5? 5 तो उसका प्राइमरी हाउस हो गया सर। No, 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 no. We are not bothered. Marriage. In DBA, we are not bothered. I am saying 5 or 11. उसको शादी, उसकी प्रोजेनी कब होगा? If दशा is giving 2, तो प्रोजेनी के लिए उसका भुक्ति कौन सी आनी चाहिए? 5 और 11 हो तो क्या प्रॉब्लम है? No problem, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड। तो अगर दशा ने 2 दे दिया, तो भुक्ति शुड बी आइदर 5 और 11, बिकॉज दशा इज ऑलरेडी गिविंग 2। Yes sir. तो now we are left with 5 and 11. Suppose Bhukti gives 11, तो दशा is giving 2, Bhukti is giving 11, तो what antara I will look for? 5 sir. 5, yes. So 2, 11 and 5 both will come in line, in chain will be completed, and during that period he will be blessed with children. Is that okay with everybody? Yes sir. Yes, sir. सेम वे हमें देखना है उसकी शादी कब होगी। सपोज हाउ दशा इज गिविंग 11, तो दशा इज गिविंग 11, तो भुक्ति में क्या आना चाहिए? 7 or 11. 7 और 11। 2 और 7 में से कोई भी। और 7, वेरी गुड। तो सपोज भुक्ति अगर प्राइमरी वाली आती है तो बहुत अच्छा है। भुक्ति अगर प्राइमरी की 7 आ गई तो नथिंग लाइक इट। तो 7 और 11 हो गया, और अंतरा किसका आना चाहिए? जो लेफ्ट बचे जाते हैं। यस, जो लेफ्ट बचा वो बचा 2। तो 2, 11, 2, 7, 11 comes in the line, chain is completed, so the native will be married during that period. Has primary significance, sir? सर माइक बंद प्राइमरी करवा दीजिए सिग्निफिकेट किसी का। चक्कर ही नहीं है ना इसमें, कोई सा भी वो सिग्निफिकेट। और 4 स्टेप में तो प्राइमरी आता है, सेकंड ही नहीं है। रॉय साहब, प्रेम जी, Okay, sir. Okay, sir. प्रेम जी प्लीज पुट योर माइक्रोफोन म्यूट। So you got it? Okay. Now we will discuss the aspect. In Vedic mein, you know, there is a concept, every planet aspect 7th house, from where it is posited. In KP astrology, because you know KP is based on the best practices of Vedic, of Nadi and of Western astrology. तो aspect वाला part Krishnamurti ji took from the Western astrology. Here the aspect is degree wise, not on the planet to planet कि वो 7th house को देख रहा है, इसके सब degree wise होता है। तो according to Vedic astrology, all planets have full aspect on the 7th house. Everybody knows. Again, power trip. I am facing problem. Are you listening me? Hello. Yeah, yes, sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, there was some tripping. पता नहीं, अगर frequent tripping होती है तो then थोड़ा सा irregular हो जाएगा, but you don't have to worry. If the session go beyond 6, don't worry, okay? अगर लाइट ज्यादा परेशान करेगी तो it will be continue. You don't have to worry, but you have to keep some patience, okay? Hello. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay sir. ओके ओके Okay.
In addition to this planet, Saturn also aspect third and tenth house. तो ये तो सब उसका part हो गया. So in Western astrology, there are two ways a planet aspect. One is called a planet and a cusp of house. A planet also looks at the cusp of the house. अभी हमने देखा था ना कि टॉरस साइन के अंदर मरकरी बैठा था, तो वी सेड कि वो कस्प के ऑर्ब में बैठा है. अभी हमने देखा था. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, वो sir. 15 yes, डिग्री sir. लिया था हमने. तो प्लानेट कस्प को भी देखता है, प्लानेट को भी देखता है, प्लानेट कस्प को भी देखता है. दीज आर द टू डिस्टिंक्ट एंड यूनिक थिंग इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. अ प्लानेट एंड कस्प ऑफ हाउस एंड अ म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन टू प्लैनेट्स. तो आप एस्पेक्ट देखोगे सॉफ्टवेयर में, तो उस पर लिखा रहता है कि वेस्टर्न एस्पेक्ट देखना है या पाराशरी देखना है. तो व्हेन यू यूज वेस्टर्न एस्पेक्ट, तो यू विल बी गिवन टू चॉइसेस, planet and cusp of house and a mutual aspect. Okay, तो it is all degree wise. तो इसके अंदर जो डिग्री वाइज है, ये 8 टाइप की एस्पेक्ट हो सकती हैं. आई एम रीडिंग दैट आउट. द कंजंक्शन, द सेमी सेक्सटाइल, सेक्सटाइल, सेमी स्क्वायर, स्क्वायर, ट्राइन, सेस्क्वेंड्रेट and opposition. The KP system follow the Western system of aspect with further refinement. Okay. These are the aspect you can see when we will say conjunction. If planet conjunction को भी वो एक aspect ही ले लेते हैं कि one planet is within the 3 degree 20 minute of a planet, then it is a conjunction. Semi sextile, if a one planet is aspecting the other planet with when the difference is 30 degree. So how you make out 30 degree? Suppose Mercury is in Aries at say 3 degree. Okay. Or any example, suppose it is Sun. Okay. Suppose it is Sun and it is Aries and it is at 3 degree. And suppose Moon is in Taurus again at 3 degree. So Taurus का 3 degree, can I say it 33 degree? हाँ हाँ. है ना. एब्सोल्यूट डिग्री मून की कितनी हो गई? 33 डिग्री. 33 दी होगी ना. है ना. हाँ, तो 33 में से 3 गया तो कितना बचा? 30 degree. 30 डिग्री. तो सेम वे सपोज मर्क्यूरी इज इन I say in Gemini 92 degree. Okay. And Venus is at 2 degree in Aries, तो कितना डिफरेंस हो गया? Sir, 31. 90 degree. 90 हो गया ना. degree. यस, वेरी गुड. क्योंकि जेमिनी का 90 डिग्री प्लस 2 डिग्री, तो एब्सोल्यूट डिग्री कितनी हो गई? 92. 92 degree. तो Due to what I am minus trying to say is एब्सोल्यूट डिग्री में से डिग्री घटानी है. ओके. तो एब्सोल्यूट डिग्री में से जब डिग्री घटाएंगे, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द एस्पेक्ट. So if there is a difference of 30 degree between two planets in their absolute degree, it is called the semi-sextile aspect, and it is supposed to be good. That aspect is called good aspect. Okay. Okay. So 360, 30 degree, 60 degree and 120 degree, they are said to be a very auspicious aspects in Western astrology. Especially 120 degree aspect is very, very auspicious and shubh. Okay. Okay. 60 degree is also good, but a bit lighter than 120. So 30 is also auspicious, but 60 is more auspicious, and 120 you can say is most auspicious. So all three aspects are good. You got my point? Yes, sir. Then there are Yes, three sir. aspects which are bad: 45 degree, 90 degree and 135 degree. So 135 is very evil. Is a very bad aspect. 45 degree is bad, 90 degree is bad, and 135 degree is bad. And opposition is also said to be the bad.
but if one planet is connect signifying good house, then it is said to be good. Otherwise, even it is also not a very good aspect. So have you understood these aspects of Western system? Yes, sir. So up the main thing you have to note down is the planet can aspect a cusp degrees as well as a planet. So this is a unique feature of this KP astrology or Western astrology. Is that clear to everybody? Is that clear to everybody? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वन मोर थिंग, अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल शार्प 30 डिग्री से कोई प्लैनेट दूसरे को देख ले। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि सन जो है एरीज में 3 डिग्री है और मून टॉरस में 33 है। तो कभी ऐसा होगा कि दोनों प्लैनेट बिल्कुल शार्प 30 डिग्री का डिफरेंस हो? ऐसा होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं ना। यस सर, वो सर Yes, sir. 320 तो का और वहां भी भी लेते हैं ना ऑर्ब कभी। लगेगा, अगर उसमें भी 90 डिग्री प्लस माइनस मतलब 93 डिग्री 20 मिनट या 87 या कितना है 86 80 उसमें से आप 40 86 40 से लेके और 93 20 तक का भी डिफरेंस होगा तो भी उसको हम कहेंगे वो 90 डिग्री के आसपास है। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ सर, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट्स प्लस माइनस। यस यस, जैसे कि सन एरीज में मान लो अगेन सेम एग्जांपल 3 डिग्री है यस सर। और मून एरीज में 5 डिग्री है। हाँ। ठीक है, तो Right. डिग्री कितना 32 डिग्री का डिफरेंस हुआ। यस सर, तब भी वो होगा। इवन देन तभी। इट इज ए सेमी सेक्सटाइल, क्योंकि 30 का मतलब ये है कि 33 20 तक का डिफरेंस भी जा सकता है ठीक है सर। और उधर 26 40 तक का भी जा सकता है। ठीक है सर। ठीक। तो अब आप और हम समझ सकते हैं कि इसको 9 प्लैनेट है, उनको मैनुअली कैलकुलेट करना तो इट इज नॉट इजी। और इज दैट इजी? सारे 9 प्लैनेट हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई तो कर सकते हो। इफ यू हैव टाइम, if you have time you can Yes, sir. try. Yes, sir. But suppose you are sitting in a nakshatra or in some place where 5 planets are waiting outside, यस सर। है ना, फिर आप 9 प्लैनेट के एस्पेक्ट देखो, फिर खाली स्टोरी डज नॉट एंड हियर। आपको हर प्लैनेट को देखना है कौन से कस्प को देख रहा है। यस सर। तो आप उस क्लाइंट को तो यू विल मेक हैप्पी। जो बाहर 4 बैठे हैं वो तो भाग जाएंगे ना वहां से। यस। ठीक है, तो लीव इट टू द सॉफ्टवेयर। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमको अपना जो फोकस है वो एनालिसिस पे और इंटरप्रिटेशन पे खराब करना है। बिकॉज वी आर फॉर्चुनेट कि सॉफ्टवेयर है, सारा कैलकुलेशन कर करा के हमको दे देते हैं। इज दैट ओके? यस सर। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, अपने पैथोलॉजी की लैब की रिपोर्ट लेके जाता है। डॉक्टर जस्ट हैव ए ग्लांस ऑफ दोज रिपोर्ट। थोड़ा सा भी रिपोर्ट खोलते हो, स्टार्ट राइटिंग। ओके, अब वो खुद ही पैथोलॉजी भी करेगा तो कैसे करेगा, है ना। तो यस। हमारा काम है चार्ट को लेके इंटरप्रेट करना। तो इफ द सॉफ्टवेयर इज गुड एंड यू आर कॉन्फिडेंट इट इज गिविंग द रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो हम उससे भी करा सकते हैं। देखो वैदिक में तो बड़ा आसान है, बृहस्पति या जुपिटर 7वें घर को दिख रहा है, बड़ा आसान है। पर इसमें आस्पेक्ट निकालना और 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ना, इट इज कम्बरसम टास्क। ओके, अब हम लेंगे इन सबका, हम लोग क्या करेंगे अब मैनुअली निकालेंगे। अभी तक आप लोगों ने सब रूल समझ लिए हैं, अभी तक हम लोगों ने आस्पेक्ट सब कुछ समझ लिया है। अभी तक इतने पोर्शन पे किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन ये जाना था, आपने चार जो इनिशियल 4 रूल्स बताए थे, हाँ, तो ये सब जब हम कोई प्रॉमिस देखते हैं तो ये सब और में चलता है क्या? मतलब फर्स्ट रूल अगर सेटिस्फाई हो गया तो सेकंड रूल अगर उसको कट कर रहा है तो भी आप और में चलेंगे कैसे? मतलब 4 स्टेप में कैसे आप एक प्रॉमिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वो तो हम समझेंगे डियर अभी। ओके सर। अभी तो मैंने रूल बताया, बट हाउ दूज रूल्स आर अप्लाइड दैट वी विल सी। ओके सर। और आपको ये पता होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ठीक है, कभी भी नॉर्मल लाइफ में हर चीज इतनी क्लियर नहीं आएगी। व्हेन यू आर डूइंग इट और प्रैक्टिसिंग इट प्रैक्टिकली यू विल फाइल कॉन्ट्रडिक्शंस। तो हाउ टू प्रेडिक्ट, है ना, और उसमें से आपको चूज करना कि क्या होगा, दैट इज द आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पर हमको पूरे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर।
एक क्वेश्चन, एक चीज और भी था, आपने जो प्लैनेट नियर द कस्प बोला था, तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट है वो मतलब जो है कि अगर किसी कस्प से पीछे है 3 डिग्री 20 मिनट, तो भी आप उसको सिग्निफिकेंट ट्रीट करेंगे नेक्स्ट कस्प का? बिल्कुल करेंगे। देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ऑर्ब का मतलब क्या होता है? ऑर्ब का मतलब है कि उस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड के वो उसमें आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड के असर के अंदर आ गया है। ओके, तो ये जो उसको आप यू कैन ट्रीट इट एज ए मैग्नेट। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, वो मैग्नेट के आगे निडल रखी, अगर आप needle is very far from the magnet, will that needle move? नो सर। When you bring it to the near to the magnet, near to the magnet, and when it comes near to the its magnetic field, it will start moving ना। यस सर। तो either it is आगे और it is behind the magnet। उसका जो ऑर्ब है वो तो चारों तरफ बन गया ना मैग्नेटिक फील्ड का। ओके। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों कहीं पर भी वो आएगा तो इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ऑर्ब और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए कोई भी प्लैनेट चाहे आगे हो या पीछे हो, दोनों एक दूसरे के ऑर्ब में आ गए ना। तो सेम वे जैसे मैंने टॉरस बोला था, चाहे टॉरस में वो आगे हो या पीछे हो, बट बिकॉज दैट कस्प इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड हाउस, सो इट विल बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ सेकंड हाउस ओनली। तो मेरा क्वेश्चन इस पॉइंट से था सर, फॉर एग्जांपल जब आप सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं तो सिग्निफिकेटर में ट्रेडिशनली वो जिस हाउस में पोस्टेड होता है हम उस हाउस का सिग्निफिकेशन उसके लिए लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है ये दोनों हाउसेस का सिग्निफिकेशन कैरी करेगा, करेक्ट? नहीं, दोनों का नहीं, वो उसी का बनेगा सिग्निफिकेटर। उसका तो उसमें बनेगा, वो पॉजिटिव है उसके बेस पे बनेगा। करेक्ट सर। जैसे आप कहना चाह रहे हो कि कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में टॉरस के पीछे बैठा हुआ है, करेक्ट। तो पोजीशन वाइज इट इज इन हाउस नंबर 1, करेक्ट। पर इट इज नियर टू कस्प नंबर 2, यस। so it will become weak or primary significator based on it is tenanted or not of house number 1, ओके। but side by side it will become significator of house number 2 also. सो जब आप सिग्निफिकेटर करें दैट इज फॉर द मतलब इवेंट टाइमिंग के लिए वो सिग्निफिकेटर बनेगा या हाउस रिजल्ट्स के लिए सिग्निफिकेटर बन रहा है? वो सिग्निफिकेटर तो कंफ्यूज हो रहा हूं। नहीं, वो सिग्निफिकेटर तो जो बन गया वो सबके लिए बन गया, उसको देखना कैसे वो अभी हम समझेंगे। ओके सर। दोनों के लिए बन गया। ओके सर। when that planet becomes significator of some house, it becomes event में भी वही फंडा लगेगा, उधर भी वही लगेगा। ओके सर। सचिन जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? सर यही क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट हाउस जैसे अगर 5 डिग्रीज का है हाँ और अगर प्लेनेट जो है 2 डिग्रीज का बैठा है तो वो चला तो 12वें कस्प में जाएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं, एक उसकी पोजीशन है और एक उसका किसके निकट बैठा है, जिसके निकट बैठा है वहां का भी बनेगा। मतलब वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी देगा और 12th का भी देगा। बिल्कुल। एक प्लैनेट आप रियल लाइफ में देखते हो, वो प्राइमरी हाउस 3 प्लैनेट का भी बन जाता है। ठीक है, जैसे जुपिटर है अनटेनेंटेड है, 10th में बैठा हाँ, है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर में तो वो 12वें का ही दिखाएगा, वो फर्स्ट हाउस का नहीं, सब जगह दिखाता है वो। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर वो नहीं है होमोजीनियस। कुछ लोगों ने आधे रूल लगाए हैं, कुछ लोगों ने ये ऑर्ब वाला रूल लगाया ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये मैनुअली निकालना आना चाहिए। मैं इसलिए इस चीज को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि वैदिक में तो हम भाव मध्य लेते हैं तो वो तो फिर उसका बन ही जाता, भाव चलित में दूसरे हाउस में चला नहीं, जाता। भाव मध्य तो रूल्ड आउट ही हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि वी आर इन केपी। तो यहाँ पे तो हम भाव आरंभ यहाँ पे तो हम भाव आरंभ बोलेंगे। देयर इज नथिंग लाइक भाव मध्य इन केपी। मतलब अगर जैसे 7th हाउस में कोई जो डिग्री है और अगर जैसे 5 डिग्री पे अगर 2 डिग्री पे कोई प्लैनेट होता है तो 6th हाउस का रिजल्ट ना देखिए 7th हाउस का भी रिजल्ट देगा। कस्प अगर 5 डिग्री से शुरू हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ, और वो पीछे है तो वो दोनों का रिजल्ट देगा ना। छठे का भी तो स्ट्रांगली किसका देगा? 7th का सिग्निफिकेटर मानेंगे ज्यादा कम का सवाल ही नहीं होता ना बॉस। अगर वो जहां प्राइमरी बैठा है, सिग्निफिकेटर कहाँ का बैठेगा? अरे ये तो मैं कह रहा हूँ, जहां वो बैठा है उसको देखो, वो स्टार लॉर्ड बन के बैठा है तो प्राइमरी बन जाएगा। और अगर वो नॉर्मल प्लैनेट बन के बैठा है और अनटेनेंटेड है तो भी प्राइमरी बनेगा। किस हाउस का? 6th का या 5th? जहां पर वो बैठा है,
जहां बैठा है वहां पे आप और वो मत देखो ना, दोनों चीजें डोंट सी बोथ द सेम थिंग एट द सेम टाइम। जब आप उसकी पोजीशन के हिसाब से लगा रहे हो तो पोजीशन के रूल लगाओ, फिर वही फिर तो प्लानेट वो को जब आप फिर तो ऑर्ब के 6 हिसाब का से ही लगा देगा रहे हो वो। तो वही प्लानेट जब आप ऑर्ब के साथ लगा रहे हो तो ऑर्ब वाला रूल लगाओ, तो वही प्लानेट ऑर्ब के साथ वाला का भी प्राइमरी बनेगा। और जहां वो बैठा है वो डिपेंड करता है वो स्टार लॉर्ड बन के बैठा है या नॉर्मल बन के बैठा है। तो एक बार में उस पोजीशन की पोजीशन के हिसाब से लगेगा, ऑर्ब का ऑर्ब के हिसाब से। अब आप उसी ठीक है में सर, कोई बैठे बैठे एग्जांपल बोलो कि एग्जांपल लिसन, उसमें ही लेना सर, कोई अरे आप कोई सुनो, चार्ट में एक एग्जांपल प्लानेट लेके है, लेना। एक प्लानेट है कहीं बैठा है, ठीक है, वो उसके साथ कोई कंजक्ट में हो गया, फिर आप कंजक्शन के रूल लगा रहे हो। फिर कोई उसको आस्पेक्ट भी कर रहा है, फिर आप आस्पेक्ट के भी रूल लगा रहे हो। तो ऐसे 1 बाय 1 रूल लगेंगे ना उसमें। अभी थोड़ी कि एक प्लानेट आप कह दो कि ये तो 6th में बैठा है, प्राइमरी बन गया, अब ये कंजक्ट में बैठा है तो अब ये कंजक्ट, अरे भाई वो जब कंजक्ट में बैठा है तो वही प्लानेट प्राइमरी तो पोजीशन से बन गया, पर अब कंजंक्शन के भी देगा। अब उसको कोई आस्पेक्ट कर रहा है तो आप बोलो जी तो आस्पेक्ट कर रहा है, अब ये उसके देगा नहीं देगा। अरे भैया वो अपने भी देगा, जहाँ बैठा है जिसके साथ कंजक्ट है उसका भी देगा, जो उसको आस्पेक्ट कर रहा है उसका भी देगा, और जब अगर वो कस्प के पास बैठ गया तो उसका भी देगा। तो व्हाट इज द कंफ्यूजन, व्हाट इज द कंफ्यूजन? जहां जहां से वो लिंक बनाता जाएगा उनके रिजल्ट देता जाएगा, अपने बैठने के भी रिजल्ट देगा, अपने ओनरशिप के भी रिजल्ट देगा, कंजंक्शन वाले प्लानेट के भी रिजल्ट देगा, जो उसे देख रहा है उसका भी रिजल्ट देगा, जिसके साथ कंजंक्ट है उसके भी देगा। तो इट गोज लाइक दैट ओनली। ठीक है सर, कोई एग्जांपल ऐसा हो ना अभी जो अभी इसको अभी क्लोज एग्जांपल डिग्री लेंगे, पे। वी विल टेक एग्जांपल, ठीक। डोंट वरी। मैंने इसलिए इसको बहुत एलोबरेट रखा है, आप लोग इसको देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल चार्ट लेके बैठते हैं। 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स, एग्जांपल चार्ट 1 है। This native was born on 5 October 1970, 6:21 AM, Mumbai. Okay, 18/9/51 E50. Is that clear to everybody? Yes. ठीक ठीक है जी। यस सर। अच्छा, मैंने इसमें आपको 2 स्क्रीन दिखाऊंगा। पहला जो स्क्रीन है वो तो ट्रू सॉफ्ट से लिया हुआ है, ठीक है। ट्रू सॉफ्ट वाला स्क्रीन आई एम शोइंग बिकॉज आई वांट टू शो यू द प्लैनेट पोजीशन, इट्स नक्षत्र लॉर्ड। इसके अंदर ये बहुत एलोबरेट दिया हुआ है, ओके। पर इसके अंदर जो 4 स्टेप थ्योरी के रूल बहुत अच्छे मतलब लग के नहीं आते हैं। 4 स्टेप रूल जो बेस्ट आते हैं, एंड फॉर्चुनेटली इट कम्स इन द फ्री सॉफ्टवेयर विच इज KP*1, ओके। तो you can download KP*1 on your laptop. It comes nearest to the Sunil Gandolkar philosophy. Even that it is not 100% accurate, but it is 90-95% accurate. Okay, you getting my point? Yes, sir. So this is true astrology software. The strong point of this software is I can show you all the significators on this screen only. So you can see here I have taken 5 October 1970. Can you see here? Can everybody see? यस सर। 5/10/70 date of birth, time 6:21. Okay. Same screen I am showing you in KP*1. See, this is KP*1. Can you all see? यस। In KP*1, can you see these 4 step significators and these significators written over here? Can you everybody see? नो सर, हाँ 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 Yes, स्क्रीन sir. आ नहीं रहा सर। Yes, yes. So these are the KP 4 step significators. So software has done it for you, but and it is most accurate, but still it is not 100% accurate. So सर you स्क्रीन need, नहीं आ रही सर, आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से? मोबाइल से। ये पता नहीं मोबाइल में प्रॉब्लम, कई बार मैं देखता हूँ बिकॉज ऑफ इट इज शॉर्ट और व्हाट। इफ पॉसिबल यू ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम लैपटॉप बिकॉज एवरीबडी इज एबल टू सी। हाँ, ये 4 स्टेप का एक पेज आ रहा है, दोनों मिक्स करके नहीं आ रहे, पर 4 स्टेप का तो इसमें 1 by 1 आएगा मैडम, 1 by 1 आएगा। हाँ 1 हाँ, by ठीक 1 है, आ आएगा। रहा है, देखो ठीक है, आ नाउ रहा है। यू विल सी ट्रू सॉफ्ट।
Yeah, yes, yes. Now you will see. Sorry, Yes, sorry. yes, yes, Now you will yes, see. So yes. one by one, okay. Because the, Okay. both the screen are independent, okay. They are not together. Sachin ji, are you able to see now? नो सर, मैं देखता हूँ अभी लैपटॉप से करने में। ठीक है, ठीक है। आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, हाँ जी। अब आप लोग देखोगे नॉर्मल सिग्निफिकेटर, अब हम इसमें नॉर्मल सिग्निफिकेटर नहीं देख रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। व्हाट वी आर डूइंग टुडे, जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का 4 स्टेप थ्योरी, तो हम लोग 4 स्टेप सिग्निफिकेटर देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल आपको बनानी सीखनी होगी अगर आपको 100% सिग्निफिकेटर निकालना सीखना है, क्योंकि ये टेबल आप अगर नहीं समझोगे देन आपको यू विल हैव टू रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर, और अनफॉर्चुनेटली नो सॉफ्टवेयर गिव्स 100% एक्यूरेट। तो एक बार हम आपका ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा के अपने इसमें निकाल लेते हैं ना, तो शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चार्ट भी होगा ना सामने। अरे तो वो तो मैं पहले समझा रहा हूँ ना, उसको तो आप प्रैक्टिस करते रहना, बाद में जो करना है पहले मेरे से समझ तो लो। अच्छा, अभी किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ कर दे अपने। आपको तो चार्ट में सामने दिखा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये एग्जाम्पल चार्ट ही लिया है मैंने आप लोगों के लिए। अभी हम इसमें चलते हैं 1 बाय 1। अभी केतु सबसे ऊपर, ये क्योंकि नोड है इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसको मैं बाद में लूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वीनस। मुझको देखना है कि इस वाली हॉरोस्कोप में वीनस 4 स्टेप थ्योरी में कहाँ कहाँ का प्राइमरी सिग्निफिकेटर है। यू गॉट इट? जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को समझ रहे हो अंजना जी? Yes, sir. तो अभी मैं Yes, sir. वीनस को देखते हैं, वीनस क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो रूल नंबर 1 क्या था? कोई मुझे बता सकता है रूल नंबर 1 क्या था? Unintended. Yes, sir. Yes, very good. So this is the chart. We have to see Venus. फर्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि वीनस को हम एज ए नॉर्मल प्लैनेट ले रहे हैं ना अभी। Yes, sir. तो वीनस इज टेनेंटेड और अनटेनेंटेड, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी कि वीनस टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सी इन प्लैनेटरी पोजीशंस and see if Venus is appearing anywhere in the star lord वाला कॉलम। ठीक है, तो वीनस, हाँ, अनटेनेंटेड देखने के लिए तो आप इसमें देखो स्टार लॉर्ड में कहीं वीनस लिखा हुआ है? नहीं सर। नहीं है। तो कैन वी से वीनस इज अनटेनेंटेड? यस सर। क्योंकि वीनस का कोई टेनेंट होता है तो यहाँ पे अपियर हो रहा होता है वो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। तो व्हाट आई विल से, वीनस इज अनटेनेंटेड। ये क्लियर हो गया हमको? यस। तो अब हम देखते हैं कि वीनस बैठा कहाँ है। वीनस दूसरे घर में बैठा है, और किस तरीके से बैठा है? एज ए अनटेनेंटेड। यस। तो मैं क्या बोलूं, वीनस सेकंड हाउस का प्राइमरी सिग्निफिकेटर बोलूं या सेकेंडरी बोलूं? सर प्राइमरी सिग्निफिकेटर। वेरी एक्सीलेंट। तो व्हाट आई हैव डन, यू विल सी इन दिस टेबल, जो प्राइमरी सिग्निफिकेटर है उसके आगे मैंने P लिखा है। तो 2P डिनोट्स 2 सेकंड का प्राइमरी सिग्निफिकेटर। सी, ये जो मैंने टेबल बनाई है, आप इसके कॉलम देखो, इस पे सारे रूल मैंने ऊपर लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव। कैन एवरीबॉडी सी? यस सर। Then I have written owns. Then I have written owns again, because one planet can own 2 houses. Is that okay? Yes. Then I have taken Kaspal. इसका क्या मतलब है कि वो प्लानेट किसी कस्पल के 3 ऑर्ब में तो नहीं है, जो मैंने अभी टॉरस का एग्जांपल लिया था। यू गॉट इट? यस, हाँ, यस सर। देन आई हैव टेकन अनदर कॉलम कंजंक्शन, मतलब ये किसी प्लानेट के कंजंक्शन में तो नहीं है।
फिर मैंने लिखा है आस्पेक्ट, इसको प्लैनेट को कोई आस्पेक्ट तो नहीं कर रहा, तो कैन यू सी, am I missing any point here? नो सर। No, sir. तो ये हमारी कंप्लीट 4 स्ट्रिप थ्योरी है। तो अगर आप इस टेबल को हम भर लेंगे तो वी विल नॉट फेल। व्हाट Okay. हैपेंस, वी अप्लाई आधे रूल हम लगाओगे तो आधे रिजल्ट आएंगे ना रॉय साहब। सर यस सर। अगर आप प्रेडिक्शन हाँ कर जी। रहे हो, रूल है 8 और आप लगा रहे हो 5, तो भैया रिजल्ट भी 60% आएंगे। फिर ये मत बोलो कि फेल हो गए। कुछ भी कर रहे हो आप, जेमिनी से कर रहे हो तो जेमिनी के पूरे रूल लगाओ, वैदिक से कर रहे हो वैदिक के रूल लगाओ, डिविजनल चार्ट देखो, केपी कर रहे हो तो गो एज पर केपी, 4 स्टेप थ्योरी कर रहे हो तो 4 स्टेप पूरा लगाओ। अब ये तो है नहीं सॉफ्टवेयर में आधे रूल लग रहे हैं तो आप भी आधे लगा दें, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू सी, अब मैं वीनस में मुझे क्या देखना है, वीनस कहाँ का लॉर्ड है, ओके सेकेंड हाउस का और नाइन्थ Second Nine house और nine. ninth house का. तो अब इसमें क्या देखते हैं हम, सेकंड का तो ये लॉर्ड है पर इसमें प्लैनेट बैठे हुए हैं। कंजंक्शन है सर। कंजंक्शन की अभी बात मत करो, जब कंजंक्शन पे आएंगे जब करेंगे, ठीक है सर। अभी ओनरशिप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है पर इसके साथ और भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये इसका प्राइमरी नहीं रहा ना, यस सर। नाइन्थ हाउस प्राइमरी। बिकॉज सेकंड हाउस इज नॉट एम्प्टी। हाँ तो आई विल Yes, से सेकंड हाउस का ये पोजीशन वाइज जो प्राइमरी सिग्निफिकेटर है, ओनरशिप वाइज सेकेंडरी है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. बट अगर मैं नाइन्थ हाउस को देखता हूं तो नाइन्थ हाउस का ये लॉर्ड है और नाइन्थ हाउस एम्प्टी है, तो ये नाइन्थ हाउस का भी प्राइमरी सिग्निफिकेटर बन गया ना। तो व्हाट आई विल डू, व्हाट आई हैव रिटन, देखो यहाँ पे लिख दिया पोजीशन पे 2p, ओन्स में 2p, तो सॉरी 2, जनरल 2, क्योंकि इसके आगे p नहीं लिखा क्योंकि इसका ये सेकेंडरी सिग्निफिकेटर है, और 9 के आगे मैंने क्या लिखा है, p। तो वीनस इज सिग्निफाइंग 2 सेकंड हाउस प्राइमरी, सेकंड हाउस सेकेंडरी, मैं दोबारा लिखूंगा इसको सेकेंडरी, और 9p प्राइमरी। उसके बाद उसके बाद स्टेप 2 में मैं व्हाट शुड आई डू नाउ, स्टार लॉर्ड। हाँ वीनस का स्टार लॉर्ड देखता स्टार हूँ। लॉर्ड। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर में तो मुझे सोचना ही नहीं कि टेनेंटेड अनटेनेंटेड है, जहां बैठा होगा वहां का प्राइमरी बन गया, ठीक है। तो जुपिटर कहाँ बैठा है, सर सेकेंड हाउस। Second house में. तो यहाँ का प्राइमरी, और लॉर्ड कहाँ का है, द फोर्थ एंड सेवेंथ। Fourth and seventh. और देखो 4th और 7th दोनों एम्प्टी हैं, यस सर। तो इसका मतलब ये 2, 4 और 7th का प्राइमरी सिग्निफिकेटर बन गया जुपिटर ओके। फॉर वीनस, क्योंकि वीनस का ये स्टार लॉर्ड है। तो व्हाट आई हैव रिटन, तो स्टेप 1 में मैंने वीनस लिखा है, यू कैन सी। स्टेप 2 में आई हैव रिटन स्टार लॉर्ड जुपिटर, इज दैट ओके? यस सर। Yes, देन sir. इन पॉजिटिव में आई हैव रिटन 2p, ओन्स में मैंने लिखा है 4p, यस सर। एंड Yes, देन sir. 7th p। तो स्टार लॉर्ड का भी मैंने टिक हो गया है ना, ठीक है। यस Yes, sir. Then what should I do? Now I should check sublord of the Venus. Sublord of the Venus कौन है? वीनस। Venus. वीनस वीनस का सबलॉर्ड यस सर। वीनस है। वीनस सही वीनस ही है, कर वीनस ही है, हाँ वीनस ही है। तो उस पे कौन से रूल लगेंगे, जो रूल नंबर 1 वाले ही हैं। तो यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ पे तो स्टेप 1 वाला मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ ना, यस सर। बिकॉज ऑन वीनस सेम रूल विल अप्लाई जो हमारे स्टेप 1 पे लगे थे। You can do this exercise again, but you can because you have already done, so you can write same thing. Okay, is that okay? यस सर। Now we have to check nakshatra lord of the Venus or Jupiter. Sorry. और वो भी सेम ही होगा ना? वो भी सेम होगा, तो ये भी नक्षत्र लॉर्ड पे स्टेप 2 वाले रूल लग जाएंगे इस पे, तो आवर लाइफ बिकम इजी, क्योंकि सब लॉर्ड भी वही है जो नक्षत्र लॉर्ड था, तो सेम रूल अप्लाई हो गए ना। कोई डाउट आ रहा है? एक बार हम ये 4 स्टेप वाला टेबल में देख ले कहाँ जुपिटर है, दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। पहले अरे मैडम ठंडा करके खाओ, पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया?
हाँ इतना क्लियर। Yes, sir. Clear है. अब ये क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक चीज आप नोट करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सब। देखो यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 भी लिखा है। अब इसी सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे इसको, कैन यू मेमोराइज, वीनस आ रहा है 2p 2np। तो अब आप इसको देखो, वीनस में देखो क्या लिखा आ रहा है, 2 आ रहा है और 9 भी आ रहा है, ठीक है ना। अब ये आस्पेक्ट जो सैटर्न को दे रहा है ना, ये आज ना ये मेरी KP*1 चल नहीं रहा है, KP*1 में रन कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो KP*1 में ये आस्पेक्ट दिखाता है, इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है। तो 2 और 9 का आप देख सकते हो प्राइमरी है। हाँ इसको मैं देखता हूँ, ये वीनस जो है आस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न को 8-6 से। सैटर्न वीनस को आस्पेक्ट कर रहा है, एक सेकंड। ये जो चार्ट है ना, इसमें प्रॉब्लम है। हाँ ये देखो वीनस है, वीनस इज आस्पेक्टिंग सैटर्न। इस चार्ट में यू कैन सी वीनस इज आस्पेक्टिंग 179.4। तो वहां पे वो, हाँ अपोजिट है। तो कैन यू सी, ये वेस्टर्न आस्पेक्ट है, तो वीनस इज आस्पेक्टिंग सैटर्न 179.4। तो मुझे वो वहां से मिस हो गया है या हट गया है। इसको भी आप देखो, ये ठीक आ रहा है। तो वहां पे जो लिखा हुआ है ना इसमें KP*1 में, इट इज ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है आपका वीनस, स्टार लॉर्ड जुपिटर है। तो 2 4 7 और 2 कस्पल्बल भी आ रहा है। ये हमारा आ रहा था क्या उधर? हाँ 2 आ रहा है। हाँ और इसका सब लॉर्ड देखो, वीनस। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये वही हमारा वही रिवाइज हो जाएगा जो हमारा अभी तक आ रहा था, ठीक है। अब आप दूसरा प्लैनेट पकड़ो इसके अंदर, सपोज वी गो फॉर, मान लो मून का देखते हैं। मून का कोई अटेम्प्ट करेगा? एनीबॉडी विल लाइक टू अटेम्प्ट? हाँ करते हैं सर। कौन करेगा? मैं करती हूँ। आपका नाम नहीं दिख रहा, जब बोलो। संतोष। हाँ संतोष जी, आप करो मून का करके। सबसे पहले क्या करोगे मून के लिए? सबसे पहले तो मून देखेंगे कहाँ बैठा है, किस हाउस का वो है, टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, ये सब हम इसको सीक्वेंस में देखेंगे। बोलो, सब कुछ गोल गोल मत करो। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले मैंने वर्ड यूज करा ना, सबसे पहले देखो। अगर गोल गोल भूलोगे तो गोल गोल ही घूमते रहोगे। जब तक दिमाग में एक क्लैरिटी नहीं होगी हमें किस स्टेप से चलना है, हम कभी भी सही नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉजिटिव देखेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव क्यों देखोगे? फर्स्ट ये नहीं देखोगे टेनेंटेड है या नहीं, हाँ क्योंकि सारी चीजें उसी पे बेस कर रही है। तो मून को क्या करोगे? मून को देखोगे टेनेंटेड है या नहीं। तो यहाँ पे कहीं मून आ रहा है, स्टार में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, एक में आ रहा है, सन के साथ आ रहा है। सन में है। तो सन इसका में, मतलब बस इसका मतलब ये है कि टेनेंटेड है, तो इसका मतलब ये जहां बैठा है वहां का प्राइमरी सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा ना? बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और जब ये इसमें अगर ये टेनेंटेड है तो फिर हमको ये भी नहीं देखना ये कहाँ का लॉर्ड है। ब्लाइंडली सब जगह आप क्या रखोगे? सब जगह ये सेकेंडरी हो गया। तो मून के लिए क्या हुआ? मून कहाँ बैठा है? 2 and 2 सेकंड हाउस एंड और लॉर्ड कहाँ का है? 11th। तो 2 और 11 का, ये 11 का भी क्या हुआ? प्राइमरी सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि उसमें केतु बैठा हुआ है। फिर गड़बड़ी कर दी ना। अरे जब वो टेनेंटेड है तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि उसमें बैठा है या नहीं बैठा है। अपने फंडामेंटल क्लियर करो। अगर प्लानेट टेनेंटेड है तो मुझे कुछ चेक नहीं करना। प्लानेट टेनेंटेड है तो जहां बैठा है वहां का भी सेकेंडरी, जहां का भी लॉर्ड है वहां का भी सेकेंडरी। वहां कोई बैठा हो या ना बैठा हो मुझे कोई लेना नहीं है ना देना है। ओके। डोंट मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी। सीधे से रूल समझ लो। अभी किसी का माइक बोल रहा है, माइक बंद रखो यार।
फिर मून का स्टार लॉर्ड देखो, मून का स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। मून का लॉर्ड स्टार लॉर्ड कौन है? संतोष जी बताओ। सैटर्न सैटर्न। अब सैटर्न के लिए मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि स्टार लॉर्ड बन के आ रहा है, तो क्या क्या चीज होगी इसके साथ? जहाँ पोस्टेड है वो प्राइमरी सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और देन हाँ, देन उस ऑनरशिप देखेंगे। हाँ, तो ये सैटर्न बैठा कहाँ है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में कहाँ बैठा है? ये 8th में बैठा है। सैटर्न, ये तो अच्छा ये सन है सर, सॉरी वो बहुत ही बारीक है ना। हाँ, 8th हाउस है। 8th में बैठा है, तो क्योंकि स्टार लॉर्ड है तो इट विल बिकम प्राइमरी सिग्निफिकेटर ऑफ 8th हाउस बिकॉज इट इज पोजिटेड देयर। अब इसकी लॉर्डशिप चेक करूंगा। लॉर्डशिप चेक करते हुए क्या क्या रूल लगाऊंगा? सर वो टेनेंटेड है या नहीं? एम्प्टी हाउस है, ना टेनेंटेड नहीं, टेनेंटेड नहीं। जहाँ का वो लॉर्ड है वहाँ कोई एम्प्टी हाउस है या नहीं। तो ये जो लॉर्ड है ये 5th हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है। हाँ, तो 5th हाउस तो हमारा में केतु राहु बैठा हुआ है, तो 5th का तो बनेगा ये सेकेंडरी, और 6th का बनेगा क्योंकि 6th हाउस इज एम्प्टी, इसका बनेगा प्राइमरी। अब आप ये देखो, सैटर्न को वीनस देख रहा है, है ना? तो ये वीनस, तो वीनस भी जहां बैठा है और जहां का लॉर्ड है उसको भी ये सिग्निफाई करेगा। तो हमने क्या करा, स्टार लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न आपको याद है 8 का तो पी हो गया, 5 का नॉर्मल हो गया, 6 का पी हो गया, 6 का पी हो गया। और क्योंकि वीनस इसको आस्पेक्ट कर रहा है, और वीनस सेकंड का पी है और 9 का पी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, आस्पेक्ट। ओके ओके ओके, आस्पेक्ट आ गया। फिर मैं देखूंगा इसका सब कौन है। वीनस का तो आपको याद होगा, हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, 2p और 9p याद है ना सबको ये तो? हाँ हाँ हाँ। और इसका स्टार लॉर्ड भी सबको याद होगा, जुपिटर, 2p और 7p। अब आप ये जुपिटर को देखो, इसके आगे कस पर लिखा हुआ है 2p, कैन यू सी इट? हाँ। तो अब आप जुपिटर को देखो। प्रेम जी, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। तो प्रेम जी, यू कैन सी वेरी वेल हियर, जुपिटर की जो डिग्रीज हैं, कैन यू सी इट इज इन लिब्रा 15 डिग्री 31 मिनट्स। प्रेम जी, कैन यू सी? यस सर। एंड सेकंड कस्प डिग्रीज 1435 लिब्री 1435। तो व्हाट इज द डिफरेंस? approximately 1 degree. So can I say Jupiter is in conjunction of cusp number 2? Yes sir. Yes. So can I say it becomes the primary significator of house number 2? Yes sir. Can I say that? Yes sir. Because it is in the within the range of 3 degree 20 minutes of cusp, second cusp. Yes. So what I have written here, सब लॉर्ड, हाँ 2p, क्योंकि 2 के साथ कंजक्ट है ये, तो 2 का प्राइमरी बन गया। ठीक है, तो अब हमने देखा जुपिटर को, पहले हमने देखा पोजीशन के हिसाब से, फिर हमने देखा उसको हाउस की लॉर्डशिप के हिसाब से, फिर हमने देखा उसके कस्प के हिसाब से। तो नाउ अब अब कोई कंफ्यूजन है कि ये कस्प का देगा, इसका देगा, उसका देगा? अब कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, बिकॉज वी हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। मेरे को एक चीज नहीं समझ आई, ये जो दोबारा बोलो, म्यूट, अपने को अनम्यूट करके। हाँ हाँ, हाँ, स्टार लॉर्ड ऑफ सब जुपिटर जो आया वो कहाँ से आया? थोड़ा सा मून में, मून का सब लॉर्ड वीनस है ना? हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब वीनस का नक्षत्र लॉर्ड देखो, वीनस का स्टार लॉर्ड देखो, तो वीनस का स्टार लॉर्ड तो जुपिटर ही था ना, दोबारा चेक कर लो। हाँ 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 हाँ, ये देखो वीनस है, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। ओके, अब समझ आ गया। ठीक है ठीक है। तो क्यों जुपिटर? क्योंकि सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बन के आ रहा है, तो इस पे कौन से रूल अप्लाई होंगे?
स्टेप नंबर 2 वाले रूल अप्लाई हो जाएंगे ना एज इट इज। स्टेप नंबर 2, हाँ हाँ। ये सबको क्लियर है? प्रेम जी, विल यू ट्राई सन? Anybody who will take sun? Anjana ji, will you try sun? I can try. Yes, sir. Yes, sir. I'll try. Prem ji, you will take then another example, okay? No issues. क्योंकि देखो ये क्लियर हो गया ना, हमको सिग्निफिकेटर हमने ठीक से निकाल लिए, फिर हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। वी विल, हम बहुत आराम से प्रॉमिस निकाल पाओगे, यू बिलीव में। जब मैं केपी में व्हेन आई एम इन डायलेमा, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, आई एम इन डायलेमा कि व्हाट शुड आई टेल, आई गो फॉर 4 स्टेप थ्योरी, इससे 100% एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। बट कंडीशन ये है कि सारे रूल लगने चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब अंजना जी हमने ये उसको देख लिया, मान लो कस्प 2 को वो सिग्निफाई कर रहा है 2p पे, और Yes, मैंने sir. उसको लिखा ही नहीं है, तो फिर मेरा रिजल्ट गलत आ गया ना। हाँ जी। तो अब मैं लेट अस टेक सन, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, टेल मी अंजना जी, टेल मी। सर पहले हम देखेंगे कि सन टैलेंटेड है कि नहीं है उसके एक्सीलेंट नक्षत्र में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक बोला। क्लैरिटी ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी सन इज कमिंग एनीवेयर इन स्टार लॉर्ड। यस सर। सन इज कमिंग मल्टीपल टाइम इन सन। सो Yes, sir. यस यस। तो सन इज अनटेनेंटेड। तो अब क्या सीधे क्या रूल लगाना है आपको? सर वो सिंपल हम देखेंगे कहाँ पे पोजिटेड है हाँ। और कहाँ का लॉर्ड है। बस सबका सेकेंडरी हो जाएगा, हमें और कुछ चेक हाँ ही जी। नहीं करना, कुछ Yes, चेक ही sir. नहीं करना, है ना। तो सन कहाँ बैठा है? सर फर्स्ट हाउस में बैठा है First house और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो आई शुड राइट 1 और 12 ना। यस सर। तो व्हाट आई हैव रिटन 1 12। अब वन One, मोर थिंग, yes. हाँ अब हमें एक और चीज देखनी है। 1 और 12 तो यू आर राइट। नाउ लेट अस ये भी चेक करो कि कस्प पे तो नहीं बैठा किसी के। यस तो- सर, तो वो डिग्री चेक कर लेते हैं हम। तो सन देखो वर्गो में बैठा है 18 डिग्री पे। यस सर। तो हम और देख कस्प अब 1 की डिग्री है 15। तो उसको पहचानना बहुत आसान है भाई। सन वर्गो में बैठा है, तो कस्पल पोजीशन में ये देखो कौन से कस्प में वर्गो आ रहा है ना। यस हमें सर। बाकी से मतलब ही नहीं है। तो कस्प किसी में में भी नहीं, वर्गो पहले कस्प पे ही आ रहा पहले है। में ही आ रहा है। हाँ यस सर। और कितने डिग्री पे है? सर 15 15 डिग्री पे। तो कितना डिफरेंस दिख रहा है? सर 3 डिग्रीज का है, तो वो हम ले लेंगे उसको, बिकॉज बिल्कुल 3 लेंगे। डिग्री 20 मिनट्स का होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 100% सही, एकदम सही बोला आपने। तो सन पहले में बैठा है, पर क्योंकि Yes, sir. बैठा है वो टेनेंटेड होके, इसलिए वहां तो उसके प्राइमरी सिग्निफिकेशन नहीं मिला फर्स्ट हाउस Yes, का। sir. हाँ जी। पर क्योंकि वो बिल्कुल कस्प 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं चिपक के बैठा हुआ है ना, विद इन इट्स रेंज। तो Yes, sir. बीइंग इट्स पोजीशन क्लोजर टू द कस्पल डिग्रीज, it becomes the primary significator of 1. Is that Yes, sir. important or not? Yes, it is important, sir. क्योंकि First का primary कहाँ है। तो हम कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी है ही नहीं, और जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डोंट राइट द सेकेंडरी सिग्निफिकेटर, तो वो इसको दिखाएंगे ही नहीं अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कस्प नहीं ले रहा है। Yes, okay. ठीक है सर। ये किसी का माइक है जो डिस्टर्ब कर रहा है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। देन अगेन अंजना जी दोबारा अपने को अनम्यूट करके अब बोलो। नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ? सर अब हम इसका सबलॉट चेक करेंगे। सब लॉट पे सन का? कहाँ से आ गए? सब लॉट पे कहाँ से कूद गए? स्टार स्टेप 3 पे। लॉर्ड स्टार लॉर्ड, सॉरी हाँ, स्टार सॉरी लॉर्ड। सर, स्टार लॉर्ड। तो सन का स्टार लॉर्ड कौन है? मून है सर। यस यस, वेरी गुड। तो मून में हमें क्या करना है? सर मून का हम चेक कर लेंगे कहाँ का लॉर्डशिप है, कहाँ बैठा हुआ है। तो मून में तो मुझे टेनेंट अनटेनेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि स्टार लॉर्ड देख रहा हूँ। यस सर। तो मून तो जहां भी बैठा होगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। यस सर। तो क्या होगा? मून कहाँ बैठा है? हाउस नंबर 2 में। 2 में। तो 2 का तो प्राइमरी सिग्निफिकेट हो गया, स्ट्रेट अवे। यस सर। अब ये ओनरशिप कहाँ की है इसको? सर 11th हाउस की है। पर 11th एम्प्टी है या कोई बैठा है वहां? नहीं सर, नो केतु बैठा है वहाँ पे, तो फिर तो वहाँ का सेकेंडरी हो जाएगा। वहां का सेकेंडरी हो गया ना। एक्सीलेंट, Yes. एकदम एक्सीलेंट है। तो लेट अस सी
चलो मैं बाद में एक साथ चेक कर लेंगे, अभी तो Yes, sir. यू कैन मेमोराइज नाउ। हाँ. स्टेप 3 में क्या करूं? सर अब हम सबलॉट चेक करेंगे सन सन का, का. हाँ यस सर. कौन है? मरकरी. तो मरकुरी पे कौन से रूल लगाने हैं मुझको? सर वो भी टेनेंटेड है या नहीं है ये चेक यस, करेंगे. वो स्टेप 1 वाले लगेंगे। एक्सीलेंट। यस तो यस सर. मरकुरी 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 इज नॉट अपीयरिंग एनीवेयर। नो तो वो अनटेनेंटेड है. दिस इज अनटेनेंटेड, सो इट Yes. इज पोजिटेड इन। सर इट्स पोजिटेड इन 12th हाउस. यस यस, तो जहां पर वो पोजिटेड है वो एम्प्टी है या नहीं है, इस पे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यस सर. ठीक है, बिकॉज पोजीशन में इट विल बिकम द प्राइमरी सिग्निफिकेटर वेयर एवर इट इज पोजिटेड। हियर इट Yes, इज sir. पोजिटेड इन हाउस नंबर 12, तो आई विल टेक इट एज ए प्राइमरी सिग्निफिकेटर। प्राइमरी सिग्निफिकेंट. दैट इज वंडरफुल। नाउ लेट अस सी ये कहां का लॉर्ड है। सर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है एंड 10th हाउस का लॉर्ड है. फर्स्ट में तो कोई बैठा हुआ दिख रहा है मुझे। सर सन है फर्स्ट हाँ, में बैठा हुआ, तो तो वहां का तो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन ये 10th हाउस का प्राइमरी हो जाएगा. एक्सीलेंट है। तो हम इन तीनों चीजों को देख लेते हैं जो भी आपने बताया था। यस सर. सन आपने बताया 1 और 12। देखो आपने 1 Yes. बताया था सेकेंडरी, वहां भी Yes, sir. सेकेंडरी, पर 1p बन गया ये, हाँ बिकॉज जी. इट इज इन नियर टू इट्स कस्प डिग्री. यस सर. मून को आपने बताया कि 2p बिकॉज Yes. अनटेनेंटेड है, हम्म. और 11 में बिकॉज वहां केतु बैठा हुआ है, तो आपने बोला कि ये सेकेंडरी है। तो दैट, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। अब आपने मर्क्यूरी भी चेक करा था, मर्क्यूरी को आपने 12p बोला क्योंकि मर्क्यूरी अगेन इज अनटेनेंटेड। अनटेनेंटेड. यस सर. 1 के अंदर सन बैठा सन हुआ था, बैठा था. सेकेंडरी है। हाँ. 10 का प्राइमरी बिकॉज इट वाज वैकेंट। यस सर. नाउ अब हमें क्या देखना है? सर मरकरी का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी कौन का है? स्टार, मर्क्यूरी का स्टार सन लॉर्ड है. सन है, सन है। यस सर. तो सन पे तो वही रूल लगेंगे जो स्टेप 2 वाले लगते हैं। यस तो सर. सन बैठा है हमारा 1 में। अब देखो वन में. सन यहाँ पे एज ए स्टार लॉर्ड आ रहा है, तो Yes, ये sir. 1p बन गया। ओके. और जब ये नॉर्मल आ रहा था प्लानेट, तो ये सेकेंडरी बन रहा था। यस सर. पर ये अब यहाँ पे स्टार लॉर्ड बन के आया है सब लॉर्ड का, तो यहाँ पे ये प्राइमरी बन के आ गया। तो सन के यस. तो हमने लिखे हुए थे 1p हो गया, हाँ और जी. 12 का 12th नॉर्मल का हो गया, ओन. यस सर. और सन भी किसी के साथ हमारा ये था कस्प 1 के साथ, कस्पल यस में सर. है, कस्वन का. तो हाँ वहां का जी. 1p। तो हाँ. हमारा ये पूरा हो गया। यस सर. तो बेसिकली सर हम ये भी बोल सकते हैं सन हमारा फर्स्ट हाउस के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सिग्निफिकेटर है. नहीं नहीं, हमें हमें कुछ नहीं बोलना, बोलना अच्छा. कुछ नहीं है, ओके ओके सर. क्योंकि हमें पता नहीं किस चीज का रिजल्ट हमको लेना है, किस चीज के संबंध में। अच्छा ठीक है सर. हमको तो ये पता है सन है, हाँ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है. यू आर राइट, वो कहीं पे 1 बन के आ रहा है, कहीं 1p बन के आ रहा है। तो हाँ जी. अगर वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सेकेंडरी को ले ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है सर. अब आप इसी में देख लो, हम्म. आप इस केपी स्टार 1 में देख लो, देखो सन में क्या लिखा हुआ है। सर ऊपर है वीनस के नीचे सन. देखो वन 1 कस्पल. 1p आ गया, यस सर. क्योंकि नॉर्मल में ये 1 का प्राइमरी बन के आ रहा हाँ था। जी. स्टार लॉर्ड में ये 2 पे आ गया, यस सर. क्योंकि आप ये देख रहे हो इसने सेकेंडरी कहीं नहीं लिखा। हाँ जी. यस सर. सब लॉर्ड मर्क्यूरी आपको याद है 12 और 10 आपने प्राइमरी लिया हाँ. था, यस सर. यस सर. और इसका स्टार लॉर्ड भी सन याद है 1 1। वन अगेन कस्प की देखो वजह यहाँ से पे प्राइमरी. 1, हाँ तो यहाँ पे इसने सन को 2 बार लिखा है। ओके सर. यू नोटिस वन थिंग, सन पहली लाइन में इसने 1 एक बार लिखा है, 1 कस्पल। यस. ओके. ये प्रेम जी, आर यू कैन यू मेक दिस डिस्टिंक्शन? यस सर. इन फर्स्ट लाइन सन इज अपीयरिंग ओनली वंस एज ए 1 का कस्पल सब के साथ बैठा है, इसलिए प्राइमरी सिग्निफिकेटर। बट एज ए स्टार लॉर्ड इट इज कमिंग 2 times, because as a star lord it is become primary significator of 1, then 1 का कस्पल। ओके, यस. तो इट डिपेंड्स कि जो प्लैनेट है वो एज ए स्टार लॉर्ड आ रहा है और एज ए नॉर्मल प्लैनेट आ रहा है, आप देखोगे उसके सिग्निफिकेटर चेंज हो रहे हैं। ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप अंजना जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, आप इसमें देखोगे इसमें सेकेंडरी आए नहीं है, यस. तो मैं क्या बोलूंगा, सन सिग्निफाई कर रहा है 1 2 12 एंड 10। 10. ओके. ठीक है. तो सन का इसकी शादी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं नहीं है. शादी से लेना देना है, सॉरी 2 आ गया ना, हाँ. यस सर. यस. तो शादी से लेना देना है, नौकरी से भी लेना देना है इसका, और 1 6,
ठीक है, तो कुल मिला के जो देखेंगे हमें देखना क्या है, ठीक है। So it is 5 o'clock. Should we take a break of 10 minutes or should we continue? सर 10 मिनट्स का ब्रेक प्लीज। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, क्योंकि 15 मिनट्स का ब्रेक है। ओके कुछ लोगों ने चाय वाय नहीं पी है, वो इस टाइम चाय ले सकते हैं। तो हाँ जी। दिस इज 17:05 इन माई क्लॉक, ओके। दिस इज 5:05 in my clock. We meet at 5:20. यस सर। Okay. तो मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ इसकी।